आदेश जय महाकाल। साधकों, क्या तुम उस मुसाफिर की तरह हो जो चलता तो जा रहा है और उसे पता ही नहीं कि मंजिल कितनी दूर है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं, हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं गुरुजी, पर क्या हमें कामयाबी मिल रही है? तो कान खोलकर सुन लीजिए, साधना कोई अंधा कुआं नहीं है। जब तुम्हारी मेहनत रंग लाती है तो ये ब्रह्मांड तुम्हें साफ साफ इशारे देता है। आज अपने चैनल अघोर शक्ति के माध्यम से मैं आपका गुरु उन 7% संकेतों का खुलासा करूंगा जो बताते हैं कि तुम्हारी साधना सफल हो रही है और तुम सिद्धि के दरवाजे पर खड़े हो। सावधान रहना, क्योंकि जब साधना सफलता के करीब होती है तभी सबसे बड़े परीक्षण भी होते हैं। मैंने एक अघोर मार्ग निकाला है। मैं आपके कमेंट का, जो भी आप वीडियो से रिलेटेड कमेंट पूछते हैं, उसका जवाब अपने व्हाट्सएप चैनल पर दूंगा। रोज 5 लोगों को मैं चुनूंगा। आप मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़िए। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो कमेंट पिन होगा वहां पर व्हाट्सएप चैनल का लिंक होगा। देर न करिए, अपने सवाल पूछिए। 5 भाग्यशाली कौन होंगे? कोई भी हो सकता है जिन्हें महादेव ने चुना होगा। तो सवाल पूछिए, जुड़िए, वरना भटकते रह जाएंगे। साधना का मतलब सिर्फ माला घिसना नहीं होता है। साधना का मतलब होता है अपनी ऊर्जा को बदलना। जब तुम्हारा मंत्र जागता है तो तुम्हारे चारों तरफ का वातावरण बदलने लगता है। लोग कहते हैं भगवान दिखते नहीं, पर मैं कहता हूं भगवान महसूस होते हैं उन संकेतों के रूप में जो वे तुम्हें भेजते हैं। पहला संकेत है समय का पता न चलना। एक बात गौर करना, जब तुम पहले बैठते थे तो 10 मिनट भी एक सदी लगते थे, पर अब तुम घंटों बैठते हो और तुम्हें लगता है कि अभी तो सिर्फ 5 मिनट हुए हैं। यह इस बात का सबूत है कि तुम स्थूल दुनिया से कटकर सूक्ष्म दुनिया में प्रवेश कर रहे हो। जब समय का बंधन टूटने लगता है तो समझ लो तुम्हारी साधना ने रफ्तार पकड़ ली है। तुम्हारी चेतना अब शरीर से ऊपर उठ रही है। दूसरा संकेत तुम्हारी आंखों के बीच, यहां तीसरी आंख पर मिलता है। क्या साधना के वक्त तुम्हें यहां भारीपन या कोई सुई चुभने जैसा एहसास हुआ, या बंद आंखों में अचानक तेज सफेद या नीला प्रकाश दिखा? यह कोई वहम नहीं है, यह तुम्हारी कुंडलिनी शक्ति की हलचल है। जब तुम्हारा मंत्र तुम्हारे दिमाग की नसों को जागृत करता है तो वह ऊर्जा प्रकाश बनकर दिखता है। इसका मतलब है कि तुम्हारी प्राण शक्ति अब उधर्वगामी हो चुकी है। तीसरा संकेत है बिना किसी अलार्म के अगर तुम्हारी आंख रोज ठीक 4 से 5:30 बजे के बीच खुलने लगे तो समझ लो ब्रह्मांड तुम्हें पुकार रहा है। यह वो समय होता है जब दिव्य शक्तियां धरती के सबसे करीब होती हैं। अगर तुम्हारी नींद इस वक्त खुलती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी आत्मा उस दिव्य फ्रिक्वेंसी से जुड़ चुकी है। मां तुम्हें जगाती है कि ताकि तुम उनसे बात कर सको। इस वक्त को सोने में मत गवाओ, उठो और अपने साम्राज्य की नींव रखो। चौथा संकेत तुम्हारे व्यक्तित्व में दिखता है। जो इंसान पहले बात बात पर चिड़चिड़ा हो जाता था, साधना सफल होने पर वह शांत होने लगता है। तुम्हें अब फालतू की बातों में रस नहीं आता। तुम्हारी आवाज में एक वजन आ जाता है और तुम्हारी आंखों में एक चमक आ जाता है। लोग तुमसे नजरें नहीं मिला पाते। जब बिना बोले ही लोग तुम्हारी इज्जत करने लगे तो समझ लो कि तुम्हारे पीछे अब कोई शक्ति खड़ी है। पांचवा संकेत देवी शक्तियां पशुओं के माध्यम से आपसे बात करती हैं। अगर साधना के दौरान कोई काली बिल्ली, कुत्ता या पक्षी अचानक तुम्हारे पास आने लगे या तुम्हें देखकर रोने के बजाय शांत हो जाए तो यह बड़ा शुभ संकेत होता है। जानवर उस ऊर्जा को देख सकते हैं जिसे इंसान नहीं देख पाते। उनका तुम्हारे पास आना बताता है कि तुम्हारे ऑरा में पवित्रता आ चुकी है। छठा संकेत है तुम्हारी सोच का सच होना। तुमने सुबह किसी पुराने दोस्त को याद किया और शाम को उसका फोन आ गया। तुमने किसी काम की इच्छा की, वह अपने आप बन गया। मेरे साधकों, इसे सिद्धि की पहली सीढ़ी कहते हैं। जब तुम्हारी आत्मा शुद्ध होती है तो तुम्हारा संकल्प सीधे ब्रह्मांड में दस्तक देता है और प्रकृति उसे पूरा करने में जुड़ जाती है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो अपनी जुबान पर लगाम लगाओ, क्योंकि अब तुम जो बोलोगे वो पत्थर की लकीर हो जाएगा। सातवां और सबसे आखिरी संकेत स्वप्न सिद्धि। जब तुम्हारी साधना मंजिल के करीब होती है तो तुम्हारे इष्ट या तुम्हारे गुरु सपने में आकर तुम्हें अगला रास्ता बताते हैं। वे तुम्हें कोई मंत्र दे सकते हैं या किसी आने वाली मुसीबत से सावधान कर सकते हैं।
अगर तुम्हें सपने में मंदिर, पवित्र नदी या कोई तेजस्वी साधु दिखते हैं तो समझ लो तुम्हारी फाइल अब महाकाल के दफ्तर में लग चुकी है, पास हो चुकी है। एक बात हमेशा याद रखना, ये सब तभी होगा जब तुम भटकोगे नहीं। मैंने देखा कि बहुत से साधक बीच रास्ते में उलझ जाते हैं, साधना छोड़ देते हैं। इसलिए मैं रोजाना अपने व्हाट्सएप चैनल पर 5 लोगों के सवालों का रिप्लाई दूंगा। तुम्हें कोई भी अनुभव अगर हो रहा हो, कोई डर हो, मुझसे पूछो, कमेंट करो। आज आपका नंबर नहीं आएगा, कल आएगा, लेकिन आएगा जरूर। अगर अघोर शक्ति के इस साम्राज्य का हिस्सा बनना है और गुप्त रहस्य जानने हैं तो अभी जुड़ो, वरना यूं ही भटकते रह जाओगे। आदेश। जय महाकाल, जय महाकाली।